गुड इवनिंग बच्चों। अभी जैसा कि आपने देखा 3 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं। बेटा पढ़ जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सेकंड चैप्टर के बारे में नहीं बताया था। चैप्टर 2 जो आपका है, उस चैप्टर 2 में क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। खटाखट पेन कॉपी निकालिए। ठीक है, मेरे पास पीपीटी रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस आपको लिखा देते हैं, वो क्वेश्चंस रेडी कर लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा। पेन कॉपी निकाल लो, खटाखट मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलो। पहला क्वेश्चन नोट करिए। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एलिमेंट। बहुत बेसिक सा सवाल है, ना आएगा लेकिन फिर भी एक बार जरूर पढ़ लीजिए। नेम द सॉफ्ट मेटल, आपने पढ़ा ना, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल। दूसरा नेम लिक्विड नॉन मेटल एंड मेटल। लिक्विड नॉन मेटल में क्या होता है बेटा, ब्रोमीन होता है, और मेटल में क्या होता है आपका, मेटल आपका है मरकरी। अगला है नेम नॉन लस्चरस नॉन मेटल, यानी कि अगर हम कहते हैं नेम लस्चरस नॉन मेटल, तो लस्चरस नॉन मेटल क्या होता है आपका, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेम द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। नेम द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा फॉर्म है, कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है, जो गुड कंडक्टर किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का है। नेम द हाईली डेंसर नॉन मेटल, यानी कि आपको ऐसे नॉन मेटल के बारे में बताना है जिसकी डेंसिटी हाई है। आयोडीन बेटा सॉलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं, द एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू शो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बोथ करेक्टर इज नोन एज मेटलॉइड और सेमी मेटल। बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेल्लुरियम पोलोनियम। ये क्वेश्चन है इसके। डिफाइन मिक्सचर, मिक्सचर को डिफाइन करना है। क्या पढ़ते हो, व्हेन टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो, यानी कोई फिक्स रेशियो नहीं है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन कंपाउंड एंड गिव सम एग्जांपल, यानी कि कंपाउंड को डिफाइन करना है, तो क्या करोगे, व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली कंबाइन विथ ईच अदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, जैसे H2O CO2, C6H12O6, C12H22O11, इस तरह के कंपाउंड का जिक्र हो गया। अगला क्वेश्चन आया डिफरेंशिएट मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड को डिफरेंशिएट करना है, कर लोगे आप। द लिक्विड विच इवेपोरेट्स कंप्लीटली लिविंग नो रेसिड्यू, इसे क्या कहते हैं, यानी कोई ऐसा लिक्विड सब्सटेंस, कोई ऐसा सॉल्यूशन जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा हो लेकिन कुछ बच ना रहा हो बेटा, तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। और अगर कुछ बच जाए तो उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन एलॉय। एलॉय क्या होता है, केमिकली कंबाइंड मेटल्स, या आप कह सकते हो कि व्हेन टू आर मोर देन टू मेटल्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर केमिकली। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। एलॉय के अंतर्गत ब्रास के बारे में, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बेटा सॉल्यूट को डिस्पर्ज फेज कहते हैं और सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। डिफरेंशिएट एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस क्या होता है, जरा सुनिएगा। एक्वस का मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, यानी किसी भी अगर आप सॉल्यूट को वाटर में मिक्स करते हो या डिजोल्व करते हो तो वह एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिक्स करते हो, जैसे बेंजीन, नॉन पोलर जिसमें पोलरिटी ना हो, ऐसे सॉल्वेंट में अगर आप मिक्स करते हैं तो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एक एक्वस है, दूसरा नॉन एक्वस है। डिफाइन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट ट्रू कोलाइडल एंड सस्पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड नेचर ऑफ लाइट। अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है क्या, कि आपको ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल को डिफरेंशिएट करना है, किसके बेसिस पर, साइज और लाइट के बेसिस पर। तो साइज क्या है, आप कहते हो ना, अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है तो क्या हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है तो कोलाइडल, 100 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा तो सस्पेंशन सॉल्यूशन। पहले वाले में लाइट कंप्लीटली पास हो जाएगी, ठीक, उसमें पाथ नहीं दिखेगा। दूसरे में पास होगी, पाथ दिखेगा। तीसरे में क्या होगा, स्कैटर हो जाएगी लाइट। ये 3 कंडीशंस हैं। ए सॉल्यूशन कंटेन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में 2 न्यूमेरिकल है, दोनों लगा के जाइएगा। फिर से कह रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल लगा लीजिए क्योंकि वो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।
क्या क्वेश्चन है, एक तो मास परसेंट का है, दूसरा वॉल्यूम परसेंट का है। बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में केवल ध्यान ये रखना है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन है, ना कि सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और दूसरा वॉल्यूम परसेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो जैसे आपको ध्यान ये रखना है कि कितने ml सॉल्यूट है, क्या वह सॉल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या उस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जा रहा है, इसका ध्यान रखना है। जैसे हमने कहा कि 10 ml अल्कोहल इज एडेड इन 90 ml ऑफ वाटर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंट। तो बेटा 90 ml क्या है, ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, और 10 ml क्या है, ये सॉल्यूट का वॉल्यूम है। तो 10 अपान 10 प्लस 90 हो जाएगा ना, तो 10 अपान 100 इंटू 100 हो गया, कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10% आएगा ना, ऐसे निकालोगे वॉल्यूम परसेंट। अगला है आपका क्वेश्चन, देखिए, डिफरेंशिएट सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पढ़ लीजिए, टेम्परेचर के बेसिस पर वेरिएशन होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हीटेड स्ट्रांगली। ये आ सकता है क्वेश्चन, अगर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तेजी से हीट करेंगे तो अनसैचुरेटेड हो जाता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। जरा सुनिएगा, अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो ऐसी केस में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन फास्ट बनेगा, यानी कि सॉलिड इन लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है वह टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वह क्या है बेटा, वह अगर किसी गैस को किसी लिक्विड में मिलाओगे और नीचे से आग लगाओगे तो क्या गैस लिक्विड में मिला पाओगे, नहीं। इसका मतलब टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन आया कि among फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विच आर इरिवर्सिबल, यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस में इरिवर्सिबल कौन है। सोचिए, आप जरा सोचिए ना, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है लेकिन केमिकल चेंज हमारा इरिवर्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन आया, नेम द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट। पहला, अब सेपरेशन से क्वेश्चन है, क्या है, शुगर एंड सैंड, कैसे अलग करोगे, बाय यूजिंग प्रॉपर सॉल्वेंट। दूसरा है कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड is sublime, it can be converted into gaseous phase directly, that's why we use the process of sublimation to separate ammonium chloride from salt or sugar। next question देखिए, सल्फर पाउडर एंड आयरन कैसे अलग होगा। आयरन में सल्फर पाउडर मिला दिया जाए तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन लगाएंगे, मैग्नेट के माध्यम से हम अलग कर लेंगे। चॉक एंड वाटर, चॉक एंड वाटर अगर ये दे दिया जाए तो डिस्टिलेशन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम निकालनी है तो सेंट्रीफ्यूगेशन आपने पढ़ा था, उसको यूज करेंगे। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन से अगर हमें कॉमन सॉल्ट अलग करना है तो इवेपोरेशन, इवेपोरेट कर देंगे, वेपर्स में चला जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। अगला है इम्प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसके लिए क्या करोगे, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस आपने पढ़ा था, तो क्रिस्टलाइजेशन का यूज करके कॉपर सल्फेट जो इम्प्योर है उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से अलग कर सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन 25 वाला क्वेश्चन क्या है कि नेम द प्रोसेस यूज टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड एंड इमिसिबल लिक्विड। जरा गौर करिएगा, मिसिबल लिक्विड किसे कहते हैं बेटा, जो प्रॉपरली मिक्स हो जाए, जैसे अल्कोहल एंड वाटर, ये मिसिबल लिक्विड का एग्जांपल है। अगर इमिसिबल की बात करें तो बोलो, इमिसिबल की बात करें तो ऑयल एंड वाटर या वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, तेल में पानी, पानी में तेल, ये क्या है, इमिसिबल लिक्विड का है खेल। जरा सुनिएगा, अगर तेल में पानी, पानी में तेल, इमिसिबल लिक्विड का है खेल। जरा सुनिएगा, इसको सेपरेट कैसे करते हैं। अल्कोहल और वाटर को सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा है आपने ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि अल्कोहल हमारा 78 डिग्री सेल्सियस इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है, वाटर की 100 होती है, तो जब आप हीट करोगे तो 78 पर पानी, अल्कोहल बाहर निकल जाएगा, पानी बचेगा। इस प्रकार से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके इसको सेपरेट कर लेंगे। और अगर हम इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे, इमिसिबल लिक्विड को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम सेपरेटिंग फनल मेथड का यूज करते हैं, जो ऐसे करके ऐसे करके, ऐसे नहीं होता था, ऐसे तो हम सेपरेटिंग फनल मेथड से क्या कर सकते हैं, किसी इमिसिबल लिक्विड को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। कंप्लीट हो गया ये भी, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक हमने ये 25 क्वेश्चन इतने कम समय में आपके साथ डिस्कशन किया। बेटा पेन लेकर के खटाखट ये क्वेश्चंस नोट करिएगा, और साथ ही साथ वैसे मैक्सिमम का मैंने आंसर भी बता दिया है,
और खटाखट इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर डालिएगा, ठीक है, जिससे कि आपका ये काम बेहतर हो जाए। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, यही थी आज की पूरी सेशन। पूरी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए गए हैं। अच्छा करिएगा, ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से पेपर दे करके आइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या जो इंपॉर्टेंट था वो आया या नहीं आया, इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।